जय हिंद एवरीवन। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं ट्रांसलेशन में कि हमारा चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए कैसे बनता है, और हम बात कर चुके हैं कि इनिशिएशन प्रोसेस कैसे होता है, और बात कर चुके हैं कि इलोंगेशन प्रोसेस कैसे होता है। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस वो कैसे हो। ये स्ट्रक्चर है 30s सब यूनिट है ये, और ये 50s सब यूनिट है ना। दोनों ज्वाइंट हैं, और हमने देखा था कि कैसे इलोंगेशन प्रोसेस में ये पूरी मशीनरी एक एक कोडॉन मूव करती है। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये जो है हमारा एक ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि पूरा पेप्टाइड चेन से अटैच्ड है यहाँ, है ना। इसको बोलते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफ़र आरएनए बॉन्ड। जो ये ट्रांसफ़र आरएनए से ये पेप्टाइड अटैच है, इसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को पेप्टिडिल ट्रांसफ़र आरएनए बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो यहाँ पूरा जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए अटैच्ड है किस साइड पे भाई, पी साइड पे। उसके आगे देखिए कौन सा कोडॉन आ गया, वो आ गया UAA। अब UAA जो कोडॉन होता है ये है टर्मिनेशन कोडॉन। ये क्या है भाई, टर्मिनेशन कोडॉन। और हम जानते हैं कि 3 तरह के टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, UAG, UAA, UGA। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर का मतलब है कि इस पेप्टाइड को यहाँ से, इस मशीनरी से रिलीज कराए और पूरे इस मशीनरी का डिसअसेंबली हो जाए, है ना। जैसे पहले था 30s सब यूनिट अलग हो जाए, 50s अलग हो जाए, mRNA अलग हो जाए। तो यहाँ 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं जो होने वाले हैं। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस बॉन्ड, है ना। इसको बोलते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफ़र आरएनए बॉन्ड। इसके बाद दूसरा क्या होने वाला है कि ये तो भाई इसके दोनों के बीच में है ना। ये जो पेप्टाइड है और ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये दोनों के बीच में है। ये 50s सब यूनिट है और ये 30s इसके बीच में। ठीक है, तो ये तो यहीं फंसा रह जाएगा। उसके अलावे देखिए ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं राइबोसोम की, इसका भी सेपरेशन होना है। तो 2 और इवेंट होने हैं, एक तो ट्रांसफ़र आरएनए और फ्री पेप्टिडिल बॉन्ड का, पेप्टिडिल पॉलीपेप्टाइड का रिलीज़ होना है पूरे मशीनरी से, और तीसरा है सेपरेशन ऑफ 50s एंड 30s। तो यहाँ देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग जान गए कि रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है ना। दूसरा एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं राइबोसोम रीसाइक्लिंग फैक्टर। तो ये क्या करता है भाई, ये बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है ना। इसके हाथ देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही क्या करेगा, दोनों सब यूनिट्स को अलग कर देगा, और जो है ये पूरे सारे कंपोनेंट्स को इसमें अलग कर देगा। 30s को अलग कर देगा, 50s को सेपरेट कर देगा, mRNA को इसमें से निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र आरएनए है और पेप्टाइड है उसको भी फ्री कर देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है राइबोसोम रीसाइक्लिंग फैक्टर। लेकिन इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन ले आएगा। तो याद करिए हमारे पास था कौन, इलोंगेशन फैक्टर G, जो इस पूरी मशीनरी को एक कोडॉन से नेक्स्ट कोडॉन में मूव करने में GTP की हाइड्रोलिसिस द्वारा एनर्जी उपलब्ध कराता था, है ना। GDP उसकी हाइड्रोलिसिस द्वारा एनर्जी उपलब्ध कराता था। तो ये इस पूरे प्रोसेस, टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए भी ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। अच्छा, फिर ये 30s सब यूनिट और 50s सब यूनिट सेपरेट हो जाएं फाइनली, देयर इज नो यूनियन, उसको रोकने के लिए कौन था, IF3। तो जैसे ही 30s सेपरेट होगा उससे आके कौन बाइंड कर जाएगा, IF3। तो ये दोनों सब यूनिट्स अब पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगी।
अच्छा, अब आइए एक इन प्रोसेस में कैसे ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो टर्मिनेशन कोडॉन है UAA, है ना, UAA के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए ऐसा नहीं बना है जो कि इस टर्मिनेशन कोडॉन के लिए उसके पास एंटी कोडॉन हो और वो आके उस पर बाइंड करे, ठीक है ना। तो अब इससे कौन बाइंड करेगा भाई, तो इससे ये बाइंड करेगा रिलीजिंग फैक्टर। क्यों बाइंड करेगा, क्योंकि इसका जो रिलीजिंग फैक्टर है ये मिमिक करता है। क्या करता है भाई, मिमिक करता है ना, किससे, जो ट्रांसफर आरएनए है उसके स्ट्रक्चर से। देखिए इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसमें सिमिलरिटी है ना। तो ये जो है मिमिक करता है, तो इसलिए ये कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ये रिलीजिंग फैक्टर यहाँ आ गया, किस साइड पे बाइंड किया, ए साइड पे, और ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि अब तो कोई नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनना नहीं है, तो यहाँ किसका अटैक होगा, वाटर का, है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। कहाँ पे भाई, ये पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए बॉन्ड है। ये क्या है, पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो पहला इवेंट हो गया हमारा, वो क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टिडिल ट्रांसफर आरएनए बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, लेकिन ये अभी भी ये पेप्टाइड इसी में फंसा हुआ है, ठीक है, और इसका ये एंड सी टर्मिनल, और ये तो क्या है, एन टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या है, ये अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए हो गया। ये जो ग्रीन वाला बचा, ये क्या है, अनचार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, ये भी दोनों सब यूनिट्स के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब ये यहाँ पे ये तो हो गया कि जो पेप्टाइड की सिंथेसिस हो रही है वो तो रुक गई, लेकिन इस पूरे असेंबली को डिसअसेंबल करना है। तो यहाँ पे कौन आएगा, राइबोसोम रीसाइक्लिंग फैक्टर, और उसके साथ साथ कौन आएगा, EFG, है ना, इलोंगेशन फैक्टर G, ये दोनों यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जो राइबोसोम रीसाइक्लिंग फैक्टर था वो भी आके बाइंड कर गया, और ये क्या कर रहा है, अब पूरे असेंबली को सेपरेट कर रहा है। पूरी असेंबली को क्या कर रहा है भाई, ये सेपरेट कर रहा है ना। 50S को अलग कर रहा है, 30S को अलग करेगा, यहाँ से जो रिलीजिंग फैक्टर है उसको हटाएगा, ट्रांसफर आरएनए को फ्री करेगा, और इस पेप्टाइड को भी फ्री कर देगा। पर उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे जो इलोंगेशन फैक्टर G है वो आएगा, और यहाँ पे GTP की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। जब GTP की हाइड्रोलिसिस होगी तो उसको एनर्जी मिलेगी, और उससे राइबोसोम रीसाइक्लिंग फैक्टर जो है वो सारी चीज़ों को अलग कर देगा, है ना, रिलीज कर देगा। और इसके बाद IF3 जो यहाँ वेट कर रहा था बहुत देर से, है ना, कि ये दोनों तो 30S और 50S ज्वाइंट है, लेकिन इसको किससे बाइंड करना है, 30S से। जैसे ही 30S सेपरेट होगा ये यहाँ बाइंड हो जाएगा। इस तरह से आपका 50S फ्री हो गया, ठीक है, ये पेप्टाइड रिलीज हो गया साइटोसॉल में, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए फ्री हो गया, ये रिलीजिंग फैक्टर फ्री हो गया, ये mRNA फ्री हो गया, ठीक है, और ये 30S सब यूनिट जैसे ही IF3 से बाइंड करेगा ये भी 50S से पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टर्मिनेशन हुआ और डिफरेंट फैक्टर्स का उसमें रोल क्या है, और किस तरह से ये तीन इवेंट हुए, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टिडिल ट्रांसफरेंट बॉन्ड, रिलीज ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड फ्री पॉलीपेप्टाइड, सेपरेशन ऑफ 50S एंड 30S।
आई होप कि आपको ये पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोकैरियोट्स का समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, हमें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ यहाँ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।